न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो एक नजर हम डालते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। अर्जुनी फैक्ट्री के पीछे नरकंकाल मिलने से मचा हड़कंप। वरिष्ठ बीजेपी विधायक राजेश मुणत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सारंगढ़ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में सारंगढ़ में निकला तिरंगा। नगर पंचायत देवघर में निकली तिरंगा यात्रा। तो खबरें विस्तार से। तो आइए धमतरी से आई हुई रिपोर्टर मनुराज की खास खबर। फैक्ट्री के पीछे नरकंकाल मिलने से मचा हड़कंप। अर्जुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भोयना में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर ASP अर्जुनी पुलिस सहित FSL की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह भोयना में पुराना पुट्टा फैक्ट्री के पीछे सेप्टिक टैंक के पास मिट्टी में किसी ने नरकंकाल देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, देखा कि एक नरकंकाल पड़ा हुआ था जिसकी हड्डियां अलग अलग हो चुकी हैं। तुरंत FSL की टीम को भी बुलाया गया है। यह जांच का विषय है कि आखिर यह नरकंकाल किसका है और यहाँ कैसे पड़ा हुआ था। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणि शंकर चंद्रा ने बताया है कि पुट्टा फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक के पास मिट्टी में नरकंकाल मिला है जो 4 से 5 साल पुराना लग रहा है। पोस्टमार्टम सहित DNA टेस्ट सभी जांच की मेडिकल कॉलेज रायपुर भेजा जाएगा, तब आगे का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल जांच की जा रही है। थाना अर्जुनी के अंतर्गत ग्राम भोयना में एक गोडाउन है पुट्ठे का, जो पिछले 4-5 साल से बंद पड़ा हुआ था। उसके पीछे का जो सेप्टिक टैंक है जो मिट्टी से भरा हुआ था, वहाँ पे एक नरकंकाल मिला हुआ है, जिस पर हमारी फॉरेंसिक की टीम, थाने की टीम सभी जांच में जुटे हुए हैं। अभी उसमें पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम कराना और आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने साल पुराना? प्रथम दृष्टया देख के तो कम से कम 4 से 5 साल पुरानी लग रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। वरिष्ठ बीजेपी विधायक राजेश मुणत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वरिष्ठ बीजेपी विधायक राजेश मुणत ने स्काई वॉक प्रोजेक्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यह योजना 2016-17 में पैदल यात्रियों की सुविधा और ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई थी। सर्वे के बाद प्रस्ताव तैयार कर तत्कालीन महापौर, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की सहमति से 2017 में काम शुरू हुआ। उन्होंने बताया है कि उस समय विधानसभा में कोई आपत्ति नहीं आई थी और CM समेत कई बड़े नेता भूमि पूजन में शामिल हुए थे। परियोजना में 8 एस्केलेटर, लिफ्ट और सुरक्षा के लिए कैमरे लगाने की योजना भी थी। मुणत ने कहा है कि 2018 तक काम पूरा होना था, लेकिन सरकार बदलने के बाद कांग्रेस ने इसे रोक दिया। तो आइए सुनते हैं राजेश मुणत पूर्व मंत्री जी से। अब जाके वो पूरा हो रहा है। ये आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो इसको लेके जब पब्लिक से बात होगी तो पब्लिक में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बैकअप करना पड़ेगा कि वो भूल चुके हैं। इसके लिए क्या कर रहे हैं? मतलब कोई जरूरत नहीं, जब लोगों के उपयोग में आएगा जनता से स्वीकार कर लेगी। अगर ये काम भी हो गया होता तो इतने कहने की जरूरत ना पड़ती। बहुत जल्दी बनेगा, एजेंसी तय हो गई। उसी में है कंप्लीट। जो बचा हुआ काम था उसके आर्डर को पढ़ लें, वो कापी भी मैंने उसमें स्पष्ट लिखा, बचे हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए ये 37 करोड़ का टेंडर, जो कॉस्टिंग है टेंडर कॉस्ट, वो 20% एवोर्ड में गया टेंडर। जी एक प्रश्न है, आपने बहुत सारे जो है गिनाए और 7 साल का ये जो गैप है जिसमें कांग्रेस ने इसे बनने नहीं दिया और आपने जो तथ्यों को प्रस्तुत किया है उसके आधार पर जनता का रुख भी सकारात्मक है, बनना चाहिए इस प्रकार से जनता का रुख है, जो सर्वे की रिपोर्ट आप बता रहे हैं। तो इसकी कॉस्ट अभी कितनी बढ़ रही है पहली बार, और दूसरी बार कांग्रेस इसका लगातार अभी क्यों विरोध कर रही है? अब ये कांग्रेस के मित्र बताएंगे विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया नहीं। वो तो स्काई वॉक के ऊपर जाकर महापौर जी नोट उड़ा रहे थे, वो चित्र भी हमने देखा है, इसीलिए जनता ने उनको नकार दिया। अब कास्ट जो बढ़ेगी उसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की। अगर ये काम होने देते तो कास्ट बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता, और इसीलिए वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते।
राजनीतिक दल के नेता होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते विचारों की मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन शहर के डेवलपमेंट में एक रूपता तो आना चाहिए कहीं। जब पहली बार प्रेजेंटेशन किया तो उस समय तो सब कांग्रेस के नेता लोग ही थे ना, महापौर भी उन्हीं का था, सभापति भी उनका था, ग्रामीण का विधायक भी उनका था। कांग्रेस तो हर चीज का विरोध की, दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम का भी विरोध की। और आज क्या चल रहा है? पहचान बन गई। कांग्रेस तो यहां पर आकर के तेलीबांधा तालाब का भी विरोध किए थे, जब बनाया सवारा फोटो लगा दी। मैंने कहीं पर भी कमर्शियलकरण नहीं किया हूं, और कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ कमर्शियलकरण किया इस शहर के अंदर, चाहे वो बूढ़ा तालाब हो, चाहे वो तेलीबांधा हो। जी आपने कहा कि आप भी मेरे करीब हैं। मैं हर प्रोजेक्ट पर, मेरा विषय आज भी स्काई वॉक नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। 7 नंबर प्लेटफॉर्म को सुधारने के लिए, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आवागमन ठीक हो, शहर का एक नया प्रोजेक्ट उस क्षेत्र पे काम कर रहा हूँ। बाईपास निर्माण के ऊपर काम कर रहा हूँ, रिंग रोड से बाईपास कैसे ठीक ठाक निकल जाए उस पर काम कर रहा हूँ। फ्लाईओवर और बनना चाहिए, उसके ऊपर भी अपने सुझाव दे रहा हूँ। यह शहर मेरा है, इस शहर के अंदर सुविधा मिलना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी को दर्द क्या है ये बता दो मेरे को। डिबेट करें ना, बुलाओ पूरे कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, आओ बैठते हैं, करें चर्चा। सकारात्मक सोच कमल विहार बनाए तो डिबेट, बाईपास बनाए तो डिबेट, अंडरपास बनाए तो डिबेट। अरे तुमने अपने कार्यकाल में क्या किया मेरे भाई? एक आध तो गिनाओ कोई शहर के अंदर। तुमने एक ही काम किया इस शहर के अंदर, बैठ करके छत्तीसगढ़ लूटने का काम, जमीनों पे कब्जा और अपने लोगों को प्रोत्साहन दे करके आगे बढ़ाने का काम। मैं आरोप नहीं और आरोप लगाना चाहूंगा तो तथ्यों पर आधारित होकर के आरोप लगाऊंगा, और उस पर एक भी कांग्रेसियों का स्टेटमेंट नहीं है। आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। अगर 1 to 1 करना है तो फर्स्ट फ्लोर में आए, बैठ के आराम से करते हैं। जिनको करना है फर्स्ट फ्लोर में आइए। क्या कभी आपने इससे सोचा कि स्काई वॉक का ही इतना कांग्रेस ने क्यों विरोध किया? बाकी चीजें भी थी। अब वो किसका नहीं किया भाई? साल भर तक जा करके एक्सप्रेसवे को नहीं चलने दी। ऐसा क्या हो गया था उसके अंदर? वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में चले गए थे कांग्रेस के नेता, वहां क्या नहीं किए? कांग्रेस का डेवलपमेंट विजन ही नहीं है साहब। मैं आपके माध्यम से अनुराग जी पूछना चाहता हूं, सिंगल काम बताओ मेरे को रायपुर शहर में कांग्रेस पार्टी ने किया। बूढ़ा पारा का तालाब कमर्शियलकरण कर दिए, 6 करोड़ का वहां तक फुवारा लगा, एक दिन चला? कोई पूछा क्या रायपुर के अंदर? कहां गया 6 करोड़ रुपया? 24 घंटा नहीं चला वो। पेयजल योजना के नाम पर करोड़ों रुपए रायपुर नगर निगम को दिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर एक रोड बता दे कोई रायपुर शहर की जो स्मार्ट बनी हो। मैं आरोप प्रत्यारोप के दौर में नहीं जाना चाहता। उंगली उठाने के पहले 3 उंगली अपनी तरफ आती है। आत्मचिंतन करे, मंथन करे, शहर मेरा आपका अपना है। जी, आपके कार्यकाल में 2018 में जो नहीं, बिल्कुल बहुत जल्दी बनेगा, आपको दिखाने का अवसर पक्का दूंगा मैं। लोग बोल रहे हैं कि अगला टारगेट जो है 40,000 से जीता करके भेजा। हमारे काम के आधार पे 7 सीट पे भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। ये जनता का लोकतंत्र पे विश्वास है, ये हमारी काम की पद्धति पे विश्वास है, ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, अरुण साहू जी के प्रति आभार है। नगर निगम के अंदर 60 जगह शानदार पार्षद जीत करके आ रहे हैं। मेरा 1.5 लाख से ज्यादा की जीत रही। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मत जनता का होता है।
और इसलिए हमने बनाया, हम सवारेंगे आपने क्या किया। तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से 2-3 चीज कहना चाहता हूं, अगर आपके पास उनका उत्तर मिल जाए तो उनका स्वागत कर देना। 5 साल में कोई काम नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री 3 रायपुर के अंदर भूमि पूजन करके गए थे, मैंने वो काम नहीं किया ऐसा। मैंने पहले प्रशासनिक स्वीकृति ली, टेंडर किया, एजेंसी तय होने के बाद, जनता का मत लेने के बाद उसका भूमि पूजन का काम किया। 22 में फ्लाईओवर बनेगा, नो टेंडर, कोई टेंडर नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, कोई ड्राइंग नहीं, कोई डिजाइन नहीं, भूमि पूजन। शारदा चौक का चौड़ीकरण होगा, नो सर्वे, नो डिटेल, भूमि पूजन। खारून के अंदर रिवर फ्रंट बनेगा, ये वही लोग हैं। जब मैं खारून के ऊपर काम कर रहा था तो विरोध करने वाले वही लोग थे, वही पाटन के विधायक थे। ना ड्राइंग, ना डिजाइन और ना किसी प्रकार की डीपीआर, हवा में। जवाहर बाजार जिस समय मुख्यमंत्री थे माननीय भूपेश बघेल जी, ना ड्राइंग बनी, ना डिजाइन बनी, ना टेंडर हुआ, भूमि पूजन। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया मेरे भाई। इसलिए मेरा इतना आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी के प्रति, उप मुख्यमंत्री जिसने रायपुर के डेवलपमेंट विजन को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, अरुण साहू जी, रायपुर की जनता के प्रति मैं, मेरी पार्टी और रायपुर भारतीय जनता पार्टी परिवार अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। इस रायपुर को राजधानी के रूप में खड़ा करके हम सब मिलकर के दिखाएंगे। इस कल्पना को साकार करने में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा मूल विषय यही था। इसको लेकर के आपके मन में कोई विषय हो तो आप जरूर मेरे से बात करें। हम सब सकारात्मक सोच के साथ में काम करने वाले, शहर को राजधानी के रूप में खड़ा करने वाले, शहर की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ये शहर बसे, उस कल्पना को मूर्त रूप देने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। ये हमारा संकल्प है। सुरक्षा को लेकर सवाल है, अब जाके वो पूरा हो रहा है। ये आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो इसको लेके जब पब्लिक से बात होगी तो पब्लिक में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बैकअप करना पड़ेगा कि वो भूल चुके हैं। इसके लिए क्या कर रहे हैं? मतलब कोई ज़रूरत नहीं, जब लोगों के उपयोग में आएगा जनता से स्वीकार कर लेगी। अगर ये काम भी हो गया होता तो इतने कहने की जरूरत ना पड़ती। बहुत जल्दी बनेगा, एजेंसी तय हो गई। काम चलते चलते कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि इसके अंदर ये चीजें, जैसे मैंने आपसे कहा, एस्केलेटर का प्रावधान बढ़ाना, लिफ्ट डालना, इसके अंदर ऊपर के लोग निकलते हैं तो कहीं इसके अंदर ऊपर तक छोटी शॉप निकाल दी जाए ताकि उसके अंदर कोई रोजगार के सामान मिल जाए, गंदगी ना फैले। तो उसमें साफ का प्रावधान कर दिया। फिर लोगों ने कहा सेफ्टी के नाते, तो हमने उसके अंदर कैमरे का प्रावधान किया, विज्ञापन का प्रावधान किया, उससे रिटर्न इसका मेंटेनेंस कैसे हो, उन सब चीज़ों का ध्यान रखा और उसी आधार पर इस प्रक्रिया को फिर हमने आगे बढ़ाया। काम चालू हो गया। काम चालू होने के बाद 2018 में इसको कंप्लीट करना था, लेकिन जो एजेंसी थी उसके यहाँ तकनीकी तकलीफ आ गई। इनकम टैक्स की रेट बढ़ने के कारण, अकाउंट सीज होने के कारण काम नहीं कर पाया। वह काम नहीं होने के बाद में वापस हमने जॉइंट वेंचर में लोगों के साथ में डिपार्टमेंट ने कहा कोशिश की कि इस काम को कर लें, लेकिन काम नहीं हो पाया। सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज हो गई तो आप इस बात की ओर गंभीरता से आप देखिएगा।
सरकार ने कहा, कांग्रेस के मित्रों ने और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि स्काई वॉक नहीं बनना चाहिए। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कोई आदेश नहीं निकाला। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कोई आदेश नहीं निकाला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, जांच बिठा दी 3 स्तर पर। पहली जांच जनप्रतिनिधि माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के नेतृत्व में, उसमें जनप्रतिनिधि सबका इन्वॉल्वमेंट किया। दूसरी जांच प्रमुख सचिव सीएस की अध्यक्षता में एक कमेटी। तीसरी टेक्निकल जांच कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी। जो सर्वे हुआ उसकी डिटेल और फिर सर्वे का पूर्ण सर्वे करा करके उसकी डिटेल जानकारी कि सर्वे गलत तो नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब से वो आरोप लगाना चालू की कि सर्वे फर्जी है, ये है, वो है, उसकी डिटेल जांच की, सर्वे कर लिया, सब कुछ किया, तो उसकी संख्या पैदल चलने वालों की बढ़ी हुई आ गई। ये मैं नहीं कह रहा, समाचार पत्र कह रहे हैं, सब लोगों ने लिखा है और वो सरकारी सर्वे में ये रिपोर्ट आई। टेक्निकल सर्वे भारतीय शासन रायपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी 27 जनों की बनी। उन्होंने सिफारिश की कि शहर की आवश्यकता को देखते हुए इस स्काई वॉक को कंप्लीट करना चाहिए। कलेक्टर रायपुर भारती दासन। फिर एक और रिपोर्ट माननीय सत्यनारायण शर्मा जी समस्त जनप्रतिनिधियों से, रायपुर शहर के प्रबुद्ध लोगों से चर्चा करने के उपरांत सब चीजों को देखने के बाद शासन स्तर पर कमेटी के पास एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें स्पष्ट लिखा, इस निर्माण कार्य में इतना पैसा खर्च हो चुका है। 47 करोड़ रुपए की पहली जो ए थी, वह भी कंफ्यूजन है, सब लोग क्लियर कर लें। 47 करोड़ रुपए की पहली ए थी जिसका टेंडर हुआ। काम का स्कोप बढ़ने के बाद में रिवाइज जाने के बाद में 77 करोड़ रुपए उसकी कॉस्टिंग हुई। जब 77 करोड़ रुपए कॉस्टिंग में वह जो काम है, उन्होंने इस काम को पूर्ण करना चाहिए। यह रिपोर्ट माननीय सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी ने दी। लेकिन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस के प्रवक्ता, जो शासन के पेड वर्कर थे, सिंह, उन्होंने एक आवेदन दिया और आवेदन में लिखा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरे पास वो आवेदन की कॉपी भी है, मैं पहली बार किसी को, तो मैंने कहा, हंसी आई मेरे को कि उन्होंने आवेदन दिया और आवेदन में मैंने इस बात को उस दिन कि इसकी जांच ईओडब्ल्यू से की जाए। मैंने उसी दिन इस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कहा कि कांग्रेस पार्टी में अगर नैतिकता है और कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से जांच करना चाहती है, तो हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बना करके जांच करा दे। मेरा उस समय का सचिव आज का सीएस है, मेरे उस समय का ये आपका सी है, टेक्निकल रिपोर्ट आपके पास है, प्रशासनिक स्वीकृति की फाइलें आपके पास है, सरकार में आप बैठे हैं। सच को आज किसका भाई? मैंने तो कहा नहीं की। और ईओडब्ल्यू को आपने केस किया, केस में क्या लिखा? एफआईआर दर्ज किए जाए। मैंने कहा ये भी पहली बार देखने को मिला, सीधा एफआईआर। मैंने कहा बहुत अच्छा। फिर लिखा
जांच की जाए, जांच करके FIR करो। चलो 2018 में EAW ने क्लीन चिट दी, इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसमें सुरक्षा की भी प्लानिंग है, उसमें कैमरे से लेके सब लगेंगे और किसी प्रकार का भी न्यूसेंस अभी बन तो जाए, बनने के बाद में सब चीज क्लियर हो जाएगी और एक एक करके आराम से। बढ़ती अगली खबर क्यों, तो आइए देखते हैं सारंगगढ़ से आए हुए रिपोर्टर इस्माइल खान की खास खबर। सारंगगढ़ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में सारंगगढ़ में निकला तिरंगा रैली। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से इस्माइल खान की खास खबर। चलिए हम आपको ले चलते हैं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला के सारंगगढ़, जहां 17 मई को ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जवाबी कार्यवाही करने वाले भारतीय सेना के सम्मान में सारंगगढ़ जिला मुख्यालय में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि यह रैली देशभक्त झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कॉम्प्लेक्स से प्रारंभ होकर भारत माता चौक में विराम किया गया। इस रैली में समाज के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया। वहीं सरसीवा नगर पंचायत एवं भटगांव नगर पंचायत में भी सैनिकों के सम्मान में तिरंगा रैली निकल गया। इस अवसर पर भारतीय सेना सहित अन्य अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक, जिले के नागरिकरण पूर्व विधायक केराबाई नहर, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडे, नगर पालिका सारंगगढ़ के CMO राजेश पांडे और उनके कर्मचारीगण शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि भारत में पाकिस्तान ने कई बार आतंकियों के माध्यम से क्षति पहुंचाया है। पहलगाम में किया आतंकी घटना के विरुद्ध भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर अपना बदला लिया। तो आइए देखते हैं बेमेतरा से आई रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर। नगर पंचायत दिफकर में निकली तिरंगा यात्रा। बता दें कि नगर पंचायत दिफकर में देश के वीर जवान सैनिकों के पराक्रम एवं शौर्य के लिए नगर में तिरंगा यात्रा रैली के रूप में निकला गया, जिसमें नगर पंचायत के अध्यक्ष सहित पार्षद एवं नगर के सफाई कर्मी, महिला के साथ वरिष्ठ उपस्थित रहे। ये यात्रा नगर पंचायत से नगर के विभिन्न हिस्सों जैसे बस स्टैंड होते हुए मेन रोड से गांधी चौक गए। वहां हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रैली का समापन किया गया। बढ़ते अगली खबर क्या, तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई हुई रिपोर्टर रोहिताज सिंह भोपाल की खास खबर। विधायक कुर्सेवाड़ा का जन सुविधा को समर्पित एक और कदम। भिलाई चरौदा में वाटर कूलर का लोकार्पण कर विधायक ने कहा कि जनोपयोगी पहल से स्थानीय नागरिकों, विशेषकर गर्मी के मौसम में राहगीरों को शुद्ध और ठंडे पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही जनसेवा का वास्तविक रूप है और ऐसे छोटे छोटे प्रयास भी समाज में बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इस कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि सतीश साहू, भिलाई 3 मंडल अध्यक्ष वरुण यादव, वार्ड पार्षद सत्या प्रकाश शर्मा, फिरोज अहमद, संजय यादव, राम कुमार साहू, अंकिता बैनर्जी, वार्डवासी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थित रही। बढ़ते अगली खबर की ओर, दुर्ग भिलाई में भारत माता की जयकारों से गूंज उठा आसमां। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में दुर्ग भिलाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें अपने अपने क्षेत्रों से दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, महापौर अलका बाघमार, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक सहित पार्षद मंडल अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्यों ने दुर्ग शहीद चौक से पटेल चौक तक तिरंगा यात्रा निकाले। वहीं दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने ग्राम निको में तिरंगा यात्रा कर भारत माता की जयकारा लगाए। साथ ही विधानसभा हिवारा और वैशाली नगर में डोमनलाल कुर्सेवाड़ा, रिकेश सेन ने अपने क्षेत्र के प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न मार्गों पर तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सैनिकों के साहस, शौर्य और पराक्रम को नमन किया। जय जवान, जय जवान, जय किसान। भारत के वीर सपूतों की जय, भारत के वीर सपूतों की जय। समूचा के भाग नाश कर देंगे। भयभीत हुआ वहाँ के सिपाही, वहाँ के कर्णधार डर गए और आनंद फानन में वहां से फोन आता है कि हमारी रक्षा करो,
ये जो युद्ध कर रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, उसको बंद करो। ये पाकिस्तान रो करके गिड़गिड़ा करके भारत से कहा, तब प्रधानमंत्री ने सोचा चलो ठीक है आपको माफ करते। ये ऑपरेशन मामूली ऑपरेशन नहीं था। हमारा भारत एक है, अखंड भारत है, और ये अखंड भारत में कई जाति, कई धर्म, कई भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। कोई प्रकार के विवाद नहीं होता, विखंडन नहीं होता। ये भारत है, भारत माँ है। दुनिया में किसी देश को माँ के नाम से नहीं जाना जाता, परंतु भारत को माँ के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए इसका महत्व भी है। मेरा देश का प्रधानमंत्री। बढ़ते की खबर की ओर, दुर्ग भिलाई में भारत माता की जयकारों से गूंज उठा आसमान। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हेतु भिलाई 3 विधायक निवास में महत्वपूर्ण बैठक। अहिवारा विधायक भिलाई निवास में वक्फ संशोधन बिल के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में निगम क्षेत्र के मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित कर विचार विमर्श किया गया। बैठक का उद्देश्य वक्फ संशोधन विधेयक से संबंधित भ्रांतियों को दूर करना, समाज में भाईचारे को मजबूत करना और अल्पसंख्यक समाज को सरकार की मंशा से अवगत कराना रहा। बैठक की अध्यक्षता अहिवारा विधायक राज महंत श्री डोमनलाल कुर्सीवाड़ा ने की। बैठक में वक्ताओं ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक की वास्तविक भावना को स्पष्ट करते हुए बताया है कि यह संशोधन समाज के भीतर व्याप्त भेदभाव, भ्रांतियों और मतभेदों को समाप्त करने के लिए किया गया है। यह विधेयक न केवल वक्फ संपत्ति को पारदर्शी संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह अल्पसंख्यक समाज, विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।